नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी जीएनएस रिपोर्ट चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है, कुछ दिन पहले ही हुई थी और बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में चल रही थी। जो महाराष्ट्र स्टेट है उसमें जो नागपुर जो सिटी है उस पे बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हुई थी, क्योंकि उसमें जो औरंगजेब है हमारे जो हिस्ट्री में हो चुके हैं, बहुत ही बड़े एक मुगल राजा थे। तो उनके बारे में जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी सुरेश कुमार, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ इस पॉडकास्ट में। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए और हमें और हमारे जो दर्शक मित्र है उसको आपका जो ज्ञान है वो आप देकर हमारे जो दर्शक है उसको लाभान्वित कर रहे हैं। तो हम अभी जा रहे हैं पॉइंट पे। तो वो कंट्रोवर्सी चल रही है जो महाराष्ट्र में हुई थी, कि हम अगर जो थोड़ी दिन पहले देखें तो एक छावा करके मूवी आई थी बॉलीवुड में, और उसमें जो छावा करके जो मूवी थी उसमें जो मराठा के जो राजा थे, जो संभाजी थे और जो शिवाजी थे, उनके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में बताया गया था। और उसमें जो एक बहुत ही ज़्यादा जो लोग प्रभावित हुए उस मूवी से, तो उसमें क्या था कि जो औरंगजेब राजा था, मतलब कि मुगलों का जो, तो और उसके और जो संभाजी राजा थे उनके बीच की जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। उसके बाद जो उनके सीएम है, डेप्यूटी सीएम है और वहाँ के एमएलए है, तो उन्होंने उसको जमकर बहुत ही ज़्यादा उसको ले लिया है हाथ पे, और उसको ही बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जब मूवी आई, तो मूवी के बाद जब सभी ने अपने रिव्यू दिए, उसके बाद जब उनके जो एक एमएलए थे अब्दुल अजामी करके, तो उन्होंने अपना रिव्यू दिया कि जो औरंगजेब है उन्होंने टेम्पल तो नहीं तोड़े थे मगर उन्होंने टेम्पल बनवाए थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और वहाँ के जो डेप्यूटी सीएम है एकनाथ शिंदे जी और वहाँ के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने उस जो स्टेटमेंट है उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि जो भी ऐसी बातें करेगा उसको हम नहीं सहन करेंगे, क्योंकि जो वो बातें कर रहे हैं वो बहुत गलत है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारा जो स्टेट है महाराष्ट्र, वो संभाजी साहू जी और जो छत्रपति शिवाजी है उनके द्वारा स्थापित किया गया स्टेट है, और उसकी जो गौरव गाथा है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गौरव लेने के लायक है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत बात है। बाद में फिर से अब्दुल है एमएलए, उन्होंने फिर से दूसरा एक स्टेटमेंट दिया कि जो हम मान नहीं सकते, जो कहाँ पर भी कोई ऐसा उसका प्रूफ नहीं है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट एक बड़े पद पर बैठे हुए लोग दे रहे हैं और सामने वो हम जैसे आम लोग झगड़ते वैसे ही वो लोग झगड़ रहे हैं। तो मैं अभी मेन बात पे आऊँगा कि ऐसी बहुत ही सारी कंट्रोवर्सी हमारे देश में चलती रहती है, जैसे कि ये जो नागपुर वाली है, उससे पहले भी हम अगर देखें हिस्ट्री में तो ऐसी तो हम अनगिनत जो कंट्रोवर्सियाँ चल रही है, मतलब कि हमारी जो कास्ट है उस पे बेस पे और धर्म पे बेस पे। तो आपको पहला ही मैं क्वेश्चन करूँगा सुरेश जी, कि आपको ये कंट्रोवर्सी आपके नज़रिए से क्या है? क्या सिर्फ और सिर्फ जो उनकी जो राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक उनके जो भी व्यू है उनके ज़रिए से वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो और वो झगड़ रहे हैं, मतलब कि उनके बीच जो भी बातचीत हो रही है, या फिर वो अंदर से, मतलब कि उनकी जो लगाव है उनके धर्म से, या फिर उनके जो भी रीजनल जो भी कास्ट है उनसे, तो उनका ऑनेस्ट जो रिव्यू है वो दे रहे हैं? उसके बारे में आप बताएं। गोविंद भाई, आपने यहाँ पे बात की कि जो भी हमारे देश में, हमारे भारत देश में जो भी ये हिंदू मुस्लिम के जो भी वायलेंस हो रहे उसकी मेन वजह क्या है। मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि ये इसके रीज़न कोई एक रीज़न नहीं है कि पॉलिटिकल मोटिव्स या पॉलिटिकल इंटरेस्ट से हमें ये देखने को मिलता है। हमारी जो पूरा भारत है, हमारी जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, वो अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग कास्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले मैं बात करूँगा तो हमारी हिस्ट्री देखें हम, हमारी हिस्ट्री में से ही कहीं ना कहीं ये जो भी डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिशर इंडिया में आए थे, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए हमारे पूरे भारत की हिस्ट्री में ये हिंदू मुस्लिम के जो भी सेंटिमेंट है वो डिवाइड एंड रूल के बेस पे ही है। मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि जो भी हमारी जो कॉलोनियल हिस्ट्री है, ब्रिटिशर भारत में ब्रिटिशर जब तक राज किया उन्होंने,
तो कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन कास्ट, इन बेस्ड ऑन रिलीजन, उन्हें कहीं ना कहीं हमें डिवाइड किया है। तो इस वजह से आज तक हमारे जो पूरे भारत में कहीं ना कहीं हर देश में कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल मोटिव की वजह से ये वायलेंस देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा, द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, हमारा एक गवर्नमेंट एजेंसी है, वो हर साल डेटा निकालती है कि पूरे भारत में जो भी कम्युनल वायलेंस हुए वो कितने हुए। तो 2016 से 2021 तक के जो रिसेंट डेटा है, जो लेटेस्ट डेटा है, वो दिखाते हैं कि 2000 से ज़्यादा जो इंसिडेंट्स हुए बेस्ड ऑन कम्युनल वायलेंस वो हमारे देश में हुए। इसका मेन रीज़न मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट, बिकॉज जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर है उनको पता ही है कि पीपल आर रियली कनेक्टेड देयर ओन रिलीजन। उनके जो रिलीजन, उनके जो बिलीव्स है वो बहुत कनेक्टेड है। दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट देयर बिलीव्स एंड रिलीजन। जर्मन के एक महान फिलोसोफर और सोशलिस्ट हुए कार्ल मार्क्स, उन्होंने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, यानी कि धर्म एक अफीम है हमारे लिए। तो हम बहुत धर्म से कनेक्टेड होते हैं, तो इस धर्मों की सेंटिमेंट, इस धर्मों के बिलीव्स को एज अ टूल बनाते हुए जो भी हमारे पॉलिटिशियन है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इट इज़ एवरीवेयर कि हम कहीं ना कहीं देखें एक पैटर्न सी देखने को मिलती है हमें। कोई ना कोई रिलीजन में हिंदू होगा तो हिंदू को ये कहा जाएगा कि आपकी हिस्ट्री में आपके साथ बहुत गलत किया गया है। औरंगजेब आया था कि व्हाट्सएवर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट औरंगजेब कि मुगल राजा थे, कि मुगल पूरा साम्राज्य थे, उन्होंने कहीं ना कहीं आपके ऊपर अत्याचार किया है। तो पास्ट में जो हुआ, तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ, उसको एज अ टूल, एज अ इमोशन बनाते हुए वो ऐसा वोट बैंकिंग आपके सब लेने सके कि हम अपना धर्म बचाएंगे। ये सामने वाले जो भी कम्युनिटी है या जो भी रिलीजन है, ये हिंदू के साथ भी होता है और मुस्लिम के साथ भी होता है। तो भाई प्रिसाइज में यहाँ एक इंसिडेंट कोट करना चाहता हूँ कि गुजरात में जो राइट्स हुए थे 2000 में, गोधरा कांड, जो भी राम मंदिर के जो भी इश्यू थे, तो उसकी वजह से एक पूरे आज तक उस इंसिडेंट को लेके, और बाबरी मस्जिद हम उसे नहीं भूल सकते। तो ये सब इंसिडेंट को बेस बनाते हुए एक पॉलिटिकल एक मोनोटॉक बन गया है, एक काइंड ऑफ जियोपॉलिटिक्स कही जा सकती है उसे। तो ये सब राजनेता जो भी पॉलिटिशियन है वो अपनी रोटी सेकना ही चाहते हैं कि अपनी इस ऐसे कम्युनिटी को टारगेट करके अपनी जो भी सीट्स है, अपनी वोट बैंकिंग है, उसको हासिल करना चाहते हैं। सो यही मुझे मेन जो रीज़न है वही दिखता है मुझे। देयर आर सम आल्सो लॉट्स ऑफ सर्वल रीज़न कि इस वजह से भी कम्युनल वायलेंस भारत में होते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा मेजर जो रीज़न है, जो एक्चुअल रीज़न मैं देखता हूँ, तो ये मेरी रीडिंग ये है शायद। हाँ, थैंक यू सुरेश भाई, आपने बहुत ही डिटेल में बात कही कि जो, और अंत में आपने कहा कि जो पॉलिटिकल हमारे जो पॉलिटिशियन है उनका एक ही एजेंडा है कि लोगों को कैसे अट्रैक्ट करें, मतलब कि कोई भी उसके लिए तरीका अपनाना चाहते हैं और उसमें सबसे सफलता उनको मिलती है तो ये कास्ट बेस पे उनको मिलती है। तो मैं यहाँ से एक हटकर इसी से रिलेटेड एक बात है, वो मैं सुरेश आपसे कहना चाहूँगा कि जो अभी हम अगर देखें हमारे जो इंडिया में जो कास्ट बेस्ड सेंसस हुई है, हम जो हिस्ट्री में देखें, अभी तो नहीं हो रही है, लेकिन अभी हम थोड़े साल पहले ही देखें तो बिहार जो स्टेट है उसमें जो 2023 में ही हुई थी कास्ट बेस्ड सेंसस। और अगर उससे पहले हम अगर देखें तो पूरे इंडिया में जब सबसे पहले कास्ट सेंसस हुई, उसके बाद जब 1931 का जो ईयर था उसमें कास्ट बेस्ड सेंसस हुई हमारे इंडिया में, और उसके बाद फिर 10 साल बाद 1941 में हुई थी। लेकिन जब जो 1931 वाली थी उसको पब्लिश किया था गवर्नमेंट ने ओपनली कि ये कास्ट है और इसमें इतनी पॉपुलेशन है, लेकिन जो उसके बाद आने वाली जो 1941 वाली थी उसको पब्लिश नहीं किया था।
और उसके बाद अभी तक किसी भी साल ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं जो कास्ट बेस्ड सेंसस है नहीं किए। लेकिन अगर हम स्टेट वाइज देखें तो जब बिहार की बात आती है तो आप बिहार का जब आप नाम सुनते हो तो आपको पता ही होगा कि एक बहुत ही पुअर पब्लिक और बहुत ही मतलब कि एजुकेशन से बिछड़ी हुई जो पब्लिक है, ऐसा हमको उसके लिए एक हमारे मन में ऐसा एक उसका चित्त आता है और वो वहाँ की रियलिटी भी इससे रिलेटेड ही है। ऐसा हम नहीं मान सकते कि वहाँ पे एजुकेशन अच्छा है या फिर बहुत ही खराब है। लेकिन आपको जब कोई भी स्थिति की आपके सामने स्थिति आती है, आप उसके रिलेटेड न्यूज़ सुनते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ परसेंटेज वो सही तो होती है। और उसमें जो बिहार की हम बात करें तो वहाँ की जो हम एजुकेशन की जो सिस्टम है वहाँ की देखें तो वो पूरे जो हमारा इंडिया है उसमें जो स्टेट वाइज अगर जो एजुकेशन का रेशियो देखें तो उसका बहुत ही कम है, 63% से भी कम उसका रेशियो है। तो यहाँ से हम देखें उसकी जो बहुत ही बड़े बड़े रीज़न देखें कि वहाँ की जो ये कास्ट बेस्ड सेंसस है और अलग हम धर्म से रिलेटेड इश्यू है उसको देखें तो हमें जो बिहार है जो बहुत ही एजुकेशन में बहुत ही पिछड़ा हुआ स्टेट है ऐसा हम उसको मानते हैं। और उसके जो डेटा हम देखते हैं जब इंडिया जब पब्लिश करता है तो उसमें वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें वो आगे रहता है। उसकी पॉपुलेशन दूसरे स्टेट के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है और एजुकेशन बहुत ही उसकी क्वालिटी बहुत कम है। ऐसा हम जब स्कोर आता है तो हम देखते हैं। तो वहाँ के हम देखें तो लास्ट में कोई भी स्टेट हम उठा कर ले तो वहाँ पे कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं हुई है और सिर्फ एक ही स्टेट ऐसा है जहाँ पे कास्ट बेस्ड सेंसस हुई है और वो है बिहार। तो यहाँ पे हमें अगर हम एनालिसिस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कास्ट बेस्ड सेंसस हुई है तो उसके इश्यू के रिगार्डेड हमें पता चलता है कि वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही पुअर है। तो हम वो रीज़न है वो हम बहुत ही ज़्यादा उसको ले सकते हैं कि ना वो सही है। मैं यहाँ पे सुरेश को पूछना चाहूँगा कि जो बिहार में जो कास्ट पे बेस्ड सेंसस हो रही है उससे क्या उसके बेनिफिट्स है और उसके क्या नहीं है बेनिफिट्स, मतलब कि उससे क्या नुकसान हो सकता है आगे जाके हमको। गोविंद भाई, आपने यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि कास्ट बेस्ड सेंसस है जो हमारे इंडिया में हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार बिहार में हुई है कास्ट सेंसस। जो कास्ट सेंसस पूरे भारत में, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है 1951 में हुए थे। लेकिन ज़्यादातर जो भी कास्ट सेंसस होते हैं, यस देयर आर सम बेनिफिशरीज फॉर दैट मैटर ऑफ सेंसस कि कास्ट सेंसस जो भी है उसकी वजह से हमारी जो पर्टिकुलर रीजन है, स्टेट है, फॉर एग्जांपल बिहार, तो उसके सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर हमें जानने को मिलते हैं। वहाँ क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड है, कैसी पॉपुलेशन कहाँ रहती है, कौन सी कास्ट सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल ST एंड SC, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट से हमें पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने या पॉलिसी को रिफॉर्म करने में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है हमें। लेकिन इसका पॉलिटाइजेशन होना ये कहीं ना कहीं गलत है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल स्टेट पे आप कोई कास्ट पर्टिकुलर बेस्ड ऑन कास्ट आप सेंसस करते हैं तो वहाँ ये पॉलिटिलाइजेशन जिसे कहते हैं ना कि राजनीतिकरण होना, इसकी जो भी ड्रॉबैक है वो मुझे लगता है ये ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल बिहार है, यूपी है, these states are very prosperous about, and there are the very important zone of political movement। ज़्यादातर पूरे भारत में जो भी पार्टीज है वो कहीं ना कहीं बिहार या यूपी में ही रिलाई करती है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। तो इस ऐसे स्टेट में यूपी है या बिहार है, इस स्टेट में कास्ट सेंसस हो और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारे राजनीति पे ज़्यादा पड़ सकता है। तो इसलिए हमारा इवन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो डिनाई इट कि कोई भी कास्ट के बेस पे या कोई भी सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो पर्टिकुलरली कोई केस फॉर एग्जांपल बिहार है, इस स्टेट में कास्ट सेंसस हुआ तो उसकी वजह से जहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी है पर्टिकुलरली वो ज़्यादा फॉर एग्जांपल हिंदूज ज़्यादा है या ओबीसी ज़्यादा है, तो उस पर ज़्यादा बायस्ड रहेगी कहीं ना कहीं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है ज़्यादातर
कहीं ना कहीं कंट्री, फॉर एग्जांपल अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिसमें ऐसे बेस्ड ऑन कास्ट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो भी मूवमेंट है या पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बेस पे ये होता है। तो ये मुझे लगता है कि कास्ट सेंसस का ये ड्रॉबैक है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये दोनों इंटरलिंक्ड है। जो भी हिंदू मुस्लिम के जो भी वायलेंस है या कास्ट के बेस पे जो भी सेंसस हो रहे, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो भी हमारी डेमोक्रेसी है, अच्छी हेल्दी डेमोक्रेसी इसे कह जाती है, जो अच्छे इश्यू पे जो भी रिलेवेंट इश्यू है, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, इस बेस पे इलेक्शन हो, ना कि कास्ट और हिंदू मुस्लिम टेंशन के बीच में। तो मुझे ये लगता है कि ये दोनों इश्यू इनरिलेवेंट है, बजाय कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट है, जो हमारी पोवर्टी, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो उनके जो जो इश्यू है उस पे डिस्कशन होना चाहिए, उस पे इलेक्शन या इस पे इस पे राजनीति होनी चाहिए, बजाय कि कास्ट और रिलीजन के बेस पे। हाँ सुरेश भाई, बहुत आपका खूब खूब आभार कि आपने जो भी आपके जानते थे, मतलब कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस है वो बहुत ही हद तक वो उसके बेनिफिट्स भी है और उसके बहुत ही ज़्यादा गैर फायदे भी है, मतलब कि आपको जानने मिला। तो ऐसे ही बहुत ही अच्छे जो करंट से रिलेटेड टॉपिक पे हम पॉडकास्ट लेके आएंगे, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर से मिलेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाए। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, सी यू। नमस्कार कर ले, हम करते ले, थैंक यू फिर दी थैंक यू वाળું એમની આખી જે કોન્વર્સેશન ક્રક્સ સમરીમાં થોડું કહી દો, અડધી મિનિટ। हाँ तो आज हमने जाना कि जो नागपुर में जो कंट्रोवर्सी हुई कास्ट पे बेस पे और जो धर्म पे बेस पे, मतलब कि जो औरंगजेब और सामने जो हमारे जो सीएम है, जो कि छोटी छोटी बात पे कंट्रोवर्सियाँ हो रही है, हम तो देखते हैं हमारी हिस्ट्री में। और अभी हम देखें बिहार की जो स्थिति है कास्ट पे बेस पे, जो उस वहाँ पे सेंसस हो रही है और बाद में जो उसके रिजल्ट मिल रहे हैं वो हम जब हमारी जो गवर्नमेंट है वो पब्लिश करती है, हमें दिखाई पड़ता है कि कौन सा स्टेट है वो किस क्षेत्र में आगे है, मतलब कि उसकी क्या कमी रहेगी, कहाँ कौन सी जगह पे। ऐसे ही हम करंट से रिलेटेड टॉपिक पे आप से बातचीत करेंगे और हमारे साथ ऐसे ही जो बहुत ही अच्छी बात कर रहे, मतलब कि सुरेश भाई, आपका बहुत ही हम धन्यवाद यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं कि आप हमारे से जुड़े और आपने जो ये नागपुर का जो वायलेंस हुआ था और जो बिहार की जो स्थिति है अभी, उसके बारे में आपने बहुत ही अच्छी और सरल लैंग्वेज में आपने बहुत ही जो एक्सप्लेन किया, उसके लिए मैं फिर से आपका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। यहाँ पे मैं एक लास्ट में एक पंक्ति कहकर इस पॉडकास्ट का अंत करता हूँ। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? थैंक यू।